अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए ये जो चैनल है ये मेरे फ़र्जंद सैयद हुसैन हाशमी का चैनल है। और मैंने ही उनसे ये कहा, मैंने कहा देखो, करियर गाइडेंस के लाइन से बहुत सारे नौजवान आपसे आकर ऑफिस में मिलते हैं और आपसे राय लेते हैं, मशवरा लेते हैं, और तुम्हारे पास उसका एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे फर्जंद ने तकरीबन 40 से ज़्यादा नौजवानों को, जो मेरे पास मकतब में पढ़ते थे, जो उनके दोस्त है, और जिस मस्जिद में मैं इमामत करता था, चूँकि ये लोग भी वहाँ पे मेरे साथ में आते थे और वहीं पे इन लोगों की भी तालीम हुई। एक एक पारा, दो दो पारे इनके हिफ्ज़ भी हुए, यानी आखिर के जो दो पारे हैं, पारे अम हैं, और उसके अलावा बड़ी बड़ी सूरतें वगैरह। तो माशाल्लाह अब इनके दोस्त वगैरह भी सब वही है जो मकतब में इनके दोस्त थे, स्कूल में, कॉलेज में, और वही लोग मेरे ऑफिस में भी आके बैठते रहते हैं। तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा भाई, तुमने 40 से ज़्यादा नौजवानों को जॉब से लगाए हैं, माशाल्लाह अल्लाह ने तुमको वो सलाहियत दी है, वो टैलेंट दिया है कि तुम इंटरव्यू कैसे देना है, उसकी तैयारी कैसे करना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, ये सब आप जो कर रहे हो, इसको वीडियो की शक्ल में लोगों तक पहुंचाओ। तो इससे क्या होगा कि और लोगों तक आपकी बात पहुंचेंगी, और यही चीज़ जो है ना, और लोगों के लिए रहबरी का ज़रिया बनेगी। अब देखो, मैं आगे जो बात आपको बताने वाला हूं वो ये है, वीडियो में जब आप रहबरी करते हैं तो आपकी बात किसके दिल को लग जाए, और कौन नौजवान, कौन इंसान अपने ज़िंदगी को बदलने का फ़ैसला कर ले, आप सोच भी नहीं सकते इस बारे में। मैं मक्कतुल मुकर्रमा में हूँ, उम्रे के सफ़र पे हूँ, और कल की बात, हम लोग ईशा की नमाज से फारिग हुए, थोड़ी देर हरम में गुजारे, और हमारी जो होटल है, ये होटल की बस हर 1 घंटे में हरम शरीफ से निकलती है होटल के लिए। हम लोग हरम शरीफ से बस के लिए निकले, बस निकलने में 15 मिनट बाकी थे, हम बैठ गए बस में आकर। अचानक मुझे एक कॉल आया, क्योंकि मैंने मेरा जो सऊदी का नंबर है वो ख़ास तौर पे इसीलिए पब्लिश किया हूँ कि भाई जो लोग सऊदी में रहते हैं, मैं 20 दिनों तक यहाँ पर हूँ, तो किसी की कुछ क्वेरीज़ है, किसी का कुछ सवाल है, किसी का अकाउंट से रिलेटेड मसला है, ज्वाइन बटन से रिलेटेड मसला है, तो वो डायरेक्ट मेरे से बात करें। इसका मकसद यही है, इसका और कोई मकसद नहीं है कि आप मुझे हदिये का पैकेट ला कर दो, तोहफ़ा ला कर दो, या ये कहो कि मुफ्ती साहब आज हमारी तरफ से दावत है, कल फुलानी की तरफ से दावत है। अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक 5 स्टार होटल में अपने ख़ुद के ख़र्चे पे यहाँ पे रुका हूँ, और मदीनतुल मुनव्वरा में भी मैं 10 दिन रुकूँगा। तो मैंने अभी से वहाँ पे भी मेरी एक 5 स्टार होटल की बुकिंग कर लिया हूँ, जो बिल्कुल मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ही है, और साथ में ब्रेकफास्ट भी उसमें इंक्लूड है। तो देखो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मकसद यही होता है, ला युरीदूना मिनकुम जज़ाअन वला शुकूरा। हमको आप लोगों से कोई बदल नहीं चाहिए, हम ये चाहते हैं कि आपकी रहबरी, रहनुमाई कैसे कर सके। तो मैं किसी भी मुल्क में जाता हूँ ना, मेरा मकसद यही होता है, क्योंकि फिर बाद में जब मैं अपने मुल्क को वापस आता हूँ तब लोग मैसेज करते हैं, तब लोग बोलते हैं कि मुफ्ती साहब आपने मुझे जो है, हमको पता नहीं था। अभी जैसे मैंने कतर में मजलिस भी लिया था, और जब मैं वहाँ से वापस आ गया फिर लोग फ़ोन करने लगे, तो यही प्रॉब्लम होता है। तो हमारा मकसद ही ये है, हम जो नंबर आपको देते हैं वो इस मकसद से कि भाई आप अपना मसला हल करके लो, क्योंकि बहुत सारी बातें मैं अपनी लाइव मजलिस में और वीडियो में नहीं बोल सकता हूँ। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बोल सकता हूँ वो बातें, अकाउंट वगैरह से रिलेटेड जो दिक्कतें लोगों को पेश आती है बाहर मुल्कों से अकाउंट ओपन करने में। तो इसके लिए मैंने मेरा जो नंबर दिया, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ जिद्दा से, यम्बू से, और रियाद से, फिर अल हसा, जो मैं कतर से आया था तो मेरा पहला स्टॉप अल हसा ही था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, कल अल हसा से भी एक साथी ने फ़ोन किए। मैं बोला यार, अल हसा तो मैं आया हूँ, जो एकदम शिमाली सऊदी में है। तो इस तरह से जो है माशाल्लाह लोग फ़ोन करके अपने मसाइल जब हल करते हैं ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है, कि मुझे लगता है कि भाई ठीक है, ये लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो रिज़ॉल्व हो रही है, इनको इनके मसाइल का हल मिल रहा है।
तो ऐसे ही फ़ोनों में मुझे कल ईशा के बाद में जब हम बस में बैठे, अचानक एक फ़ोन आया जिद्दा से। वो नौजवान थे, उन्होंने सलाम किए, वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा, बोले मुफ्ती साहब मैं आपका हर वीडियो देखता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, बहुत सारी बातें बोले। और उन्होंने फिर एकदम दर्द भरे अंदाज में बोले कि मैं आज जिद्दा में हूँ और एक अच्छी पोस्ट पे है और मैं एक बड़े हॉस्पिटल में है वहाँ के, मैं नाम नहीं बोलूँगा हॉस्पिटल का। बोले मैं यहाँ पे ये जो जॉब से लगा हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। आप जो मोटिवेट करते रहते हैं आपके वीडियोस के अंदर और आप जैसे बताते हैं ये सीखो वो सीखो। मैंने अंग्रेज़ी सीखा, बोले आपने जब ये सारी चीज़ें बताए तो मैंने अंग्रेज़ी सीखा। देखो बहुत सारे लोग लोग क्या समझते हैं कि अंग्रेज़ी ये जो है उन्होंने मुसलमानों के लिए उसको हराम करार दिया हुआ है, शजरे ममनुआ जिसे कहते हैं। नहीं, ये तो हराम है, नाजायज़ है, ये तो सूअर खाने वालों की, शराब पीने वालों की ज़ुबान है। मुझे आप बोलो ना, क्या उर्दू हिंदी बोलने वाले सूअर नहीं खाते? वो शराब नहीं पीते हमारे अपने मुल्कों के अंदर? उनके तो बड़े बड़े ठेके हैं हमारे देश के अंदर। तो ऐसा बोलना गलत है। अंग्रेज़ी को आप सिर्फ ज़ुबान के लेवल पे लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया, यही लैटिन लैंग्वेज जिससे ये अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, पूरी यूरोप की ज़ुबानें निकली हुई है, उनकी जो माँ है उसको लैटिन कहते हैं, वो सीखने का हुक्म दिया। उन्होंने 14 दिनों में उनकी ज़ुबान सीख ली। यहूदियों की जो ज़ुबान थी वो पहले आपने सीखी, 17 दिनों में इब्रानी ज़ुबान सीख ली। आप मुझे बताओ साहब, अरे ज़ुबान है वो ज़ुबान के ज़रिए से दुनिया में 2 ज़ुबानें जिसको आ गई, अरबी और इंग्लिश, वो दुनिया का राजा है। ये मैं आपको कहता हूँ क्योंकि मैं पूरी दुनिया घूमते रहता हूँ। मैं किसी भी मुल्क में गया तो ये 2 ज़ुबान बोलने वाला मुझे कहीं ना कहीं मिल जाता। अभी जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप मलेशिया वगैरह जाते हो, वहाँ किसी को अगर उर्दू नहीं आती होंगी ना, अरबी आ जाती है। बहुत सारी जगह पे ये मुझे तजुर्बा हुआ है। तो इस तरह से अंग्रेज़ी जो है, इससे आपको बाकी चीज़ें सीखने में आसानी होती है, बाकी चीज़ें समझने में आपको आसानी होती है। तो वो नौजवान ने बोले मैंने पहले अंग्रेज़ी सीखा और उसके बाद उन्होंने टेक्निकल कोर्सेस, जैसे मैंने अभी मुमरा की मजलिस में भी बहुत सारे टेक्निकल चीज़ें बताया हूँ। अब लोग जो है उसी वीडियो के नीचे कमेंट करके कि मुफ्ती साहब आप ही जॉब से लगाओ, और मैं 1000 बार बोल चुका हूँ हम किसी को जॉब से नहीं लगाते। मेरे बेटे को भी मैंने वही कहा, मैं कहा खाली लोगों को समझाओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया था कि समझाते रहो, तुम्हारा समझाना किसी न किसी को ज़रूर नफ़ा पहुँचाएगा। मैं उसका फल देख रहा हूँ, इस हदीस को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ कि हम जो समझा रहे हैं। तो मैंने देखा वो जो नौजवान है, अब मैं आसाम मेरे ज़ुबान पे आ ही गया तो बोल देता हूँ, आसाम का नौजवान है। वो नौजवान उसने आसाम में रहकर अंग्रेज़ी सीखा, वो सारे टेक्निकल कोर्सेस सीखा और वो सीखने के बाद उसने इंटरव्यू दिया ये कंपनी में। और मैं एक चीज़ और बता दूं, आपको किसी एजेंट को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रखो। मेरे वीडियोज़ इस पे अवेलेबल है, अभी हुसैन हाशमी भी आपकी रहबरी करेंगे। कोई एजेंट को 1 रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अभी और एक केस मैं आपको बताता हूँ। एक और हमारा शागिर्द है, वो मेरे साथ 2010 से जुड़ा हुआ है। 2010 से, ना जब व्हाट्सअप था ना यूट्यूब था, कुछ नहीं था, वो जब से मेरे साथ में जुड़ा हुआ है। और व्हाट्सअप पे जब मैंने इस्लाह मुआशरा के असबाक शुरू किए, वो पहले सबक से हमारे असबाक सुनता है। वो नौजवान मेरे साथ तब से जुड़ा हुआ है और इतनी बड़ी गलती उसने किया। वो जॉब करता है इसी अरब ममालिक के अंदर एक मुल्क में, और उसको वहाँ पे किसी ने कहा कि भाई मैं तुझे अमेरिका का वीज़ा दिलाता हूँ, उसके लिए 50,000 लगेंगे। इसने उसको 50,000 दे दिया और अमेरिका का वीज़ा भी नहीं मिला। अमेरिका का वीज़ा पैसों से नहीं मिलता है दुनिया के कोई भी मुल्क में। देखो मैं भी आपके सामने बैठा हूँ, मैं साउथ कोरिया 3 मरतबा, चाइना 2 मरतबा, मलेशिया अनलिमिटेड मरतबा, और भी बहुत सारे मुल्कों में मुझे खुद याद नहीं है मैं कितनी मरतबा सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी किसी वीज़ा के लिए पैसे नहीं दिया। इस तरह से खुद जाओ कॉन्सुलेट में जाके अप्लाई करो, या फिर VFS है,
अभी बड़े बड़े शहरों में वीएफएस होता है खाली वहाँ पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, अमेरिका का भी वीज़ा उसके लिए भी वीएफएस में अप्लाई करना पड़ता है, यूके वीज़ा के लिए भी उनके पास सिर्फ उसको लगते हैं डॉक्यूमेंट्स। आपके पास इनफ डॉक्यूमेंट्स है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, अमेरिका का बाप भी आपको वीज़ा देगा, डोनाल्ड ट्रंप के अब्बा जान भी आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा का ठप्पा लगाएंगे, उनको देना ही है वीज़ा। हर देखो, दुनिया का कोई भी कॉन्सुलेट हो, सिर्फ उनको वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है वो डॉक्यूमेंट आपने दे दिए ना, उनके अब्बा जान भी आपको वीज़ा देंगे। एक मुल्क में तो मेरे साथ ऐसा होया हुआ है, वहाँ मुझे जो है खुद वहाँ के इमिग्रेशन वालों ने बोले कि सर, बोले हम आपको 10 साल का वीज़ा दे देते हैं, आपको ये बार बार वीज़ा लेने की झंझट ही नहीं है। मेरा वहाँ पे बैंक में अकाउंट भी है और हमने वहाँ पे पूरा बिजनेस का सेटअप किया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें उन लोगों के सामने। उन्होंने बोले हम आपको देते नहीं, ये क्या लगाए, बोले आपने आपको हर मर्तबा वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। कोई बात नहीं है, वो सामने से जब वो देखेंगे आपके ज़रिए से उनके मुल्क को फ़ायदा कितना पहुंच रहा है। अब हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हमारे पासपोर्ट देखते ही वो समझ जाते हैं कि ये कटोरा, ये हमारे मुल्क में आएगा तो सिर्फ भीख मांगेगा, या फिर ये हमारे मुल्क को लूटने के लिए आ रहा है, या ये हमारे मुल्क में पैसा कमा के अपने देश में भेजने को आ रहा है। तो बहुत सारे कॉन्सुलेट हमको कटोरे की नज़र से देखते हैं, जैसे ही उन्होंने देखे। और एक बात और याद रखो, हमारे इंडिया के न्यूज़ चैनल, मीडिया चैनल, भले कितनी भी भर भर के एक दूसरे को गालियाँ दो, भर भर के वो पाकिस्तान को गालियाँ देने दो, या पाकिस्तान के मीडिया को इंडिया को गालियाँ देने दो, या बांग्लादेश वालों को इंडिया को गालियाँ देने दो, या इंडिया वालों को, तुम कुछ भी कर लो, तुम ये तीनों मुल्कों से जब बाहर निकलोगे तो पूरी दुनिया तुमको एक ही नज़र से देखती है, एक के 3 टुकड़े, यानी एक मुल्क के 3 टुकड़े। वो सब आपको यही समझते हैं, वो उनको कुछ लेना देना नहीं है आपका पासपोर्ट ये तीनों में से किस देश का है, लेकिन उनके लिए आप एक ही कैटेगरी के अंदर आते हो। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे से थोड़े से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। वो ये समझते हैं भाई आप उनके मुल्क में आ रहे हो तो आप सिर्फ उनको लूटने के लिए या पैसा कमाने के लिए। लेकिन अगर आप उनको ये साबित करके बताओ भाई मैं आपके देश को फ़ायदा पहुंचाने के लिए आ रहा हूं, अब जैसे ये डंकी मार के जाने वाले हैं, मर रहे हैं लोग, क्या ज़रूरत है भाई तुमको। पिछले महीने 5700 लोग पकड़े गए अमेरिका के बॉर्डर पे। अरे तुमको ज़रूरत ही नहीं है, तुम उनको ये प्रूव करो। जैसे मैंने क्या कहा, छोटे छोटे कोर्सेस करो, टेक्निकल कोर्सेस, टेक्नीशियन है, एयर कंडीशन का टेक्नीशियन। अभी जो 5 स्टार होटल में मैं हूँ, यहाँ पे जो काम करने वाला नौजवान है वो हमारे बिहार के दरभंगा का है। अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे वो नौजवान काम कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई? इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने अपने अंदर एक क्वालिटी पैदा किया, तो उसको बराबर यहाँ पे पोस्ट मिली, पोजीशन मिली। तो ऐसे ही आप ये सब सीख के जाओगे ना। आपको अभी जर्मनी के अंदर 15,000 लोगों की ज़रूरत है, तो उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कहा कि तुम अपने महाराष्ट्र के नौजवान हमको दो, लेकिन उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए। खेत में काम करना है, उसके लिए माली का सर्टिफिकेट हो आपके पास। और ये सब पे मैं वीडियो बना चुका हूं कि 10वीं पास करके भी आप ये सब कर सकते हो। एसी का टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक का टेक्नीशियन है, इसका सिर्फ आपके पास ITI का एक सर्टिफिकेट चाहिए, जो 10वीं पास 10वीं फेल भी ले सकता है। ये आप बताओ उनको कि भाई मैं तुम्हारे देश में जो है ना कटोरा लेके नहीं जा रहा हूं, मैं तुम्हारे देश को फ़ायदा पहुंचाने जा रहा हूं, तो आपका वहाँ पे मोस्ट वेलकम है। तो ये जो आसाम वाला नौजवान है, इसने कहा मुफ्ती साहब आपके वीडियोस देख के मैंने अंग्रेज़ी सीखा पहले तो, और उसके बाद मैंने कुछ कोर्सेस किया, और वो कोर्सेस करने के बाद यानी ऐसा ही उसने टेक्नीशियन का काम सीखा, उसका इंटरव्यू हुआ, उसका सिलेक्शन हुआ, उसको जॉब मिल गई। और ये जो भाई साहब हैं हमारे वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले, अरे तुम पहले बताओ उनको। तो मैं जैसे बता रहा था कि ये जो देश है वो ये देखते कि आप उनके देश को फ़ायदा क्या पहुंचा रहे। अगर आप फ़ायदेमंद होंगे ना, वो आपके घर से उठा के, जैसे हमारे हाफिज़ अजीम साहब जो मुझे कतर में मिले और मेरे लिए बहुत सारे हदिये तोहफे लेकर आए, उन्होंने भी ये कहा था मुफ्ती साहब मैं कतर आया हूँ सिर्फ आपकी वजह से। अब मुझे बताओ, वो हाफिज़ अजीम नेपाल के रहने वाले, मैं उनको जानता नहीं, पहचानता नहीं, पहली बार कतर में देखा और तब पता चला कि सिर्फ वीडियो देखकर उन्होंने अपने आप को चेंज किए, आज वो कतर में है। ये आसाम वाले भाई साहब सिर्फ वीडियो देखकर हमारे मोटिवेट हुए,
उन्होंने अपने वक्त का इस्तेमाल किया। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में टुकारपना बहुत ज़्यादा है। टुकारपना मराठी में कहते हैं रिकामेपन को। रिकामापन मतलब खालीपन को। खालीपन मतलब अपने वक्त को ज़ाय करना, बर्बाद करना, होटलों में बैठना। मैं खुद ऐसे माँ बाप से मिल चुका हूँ जिन माँ बाप ने मेरे से कहा, मुफ्ती साहब हम 20 लाख खर्चा करने को तैयार है, 50 लाख खर्चा करने को तैयार है, हमारे बेटे को हम कनाडा कैसे भेज सकते हैं। मैंने कहा मैं बात करता हूँ आपके बेटे से। नहीं सो रहा होगा, बोले अभी तक पानी गर्म नहीं हुआ उसका। ज़ोहर की अजान जब होती है, जब नींद में से उठता है, मतलब उसको ज़िंदगी में कोई माँ बाप को ऐसा लग रहा है हमारा बेटा ज़ोहर तक सोता है। अब कनाडा जाके वहाँ पे अपने नाना ही बैठे हुए हैं पैसों के जो है थैले लेके वहाँ पे। ये दोपहर में ज़ोहर तक सोने वाला कनाडा जाके कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए आपके अंदर आग होना चाहिए कि आसाम का नौजवान है, सिर्फ वीडियो देख के उन्हें टाइम को इस्तेमाल करो। इस्तेमाल आप मुसलमानों के महलों में निकल जाओ, आपको हर चबूतरे पे, हर वट्टे पे, हर होटल में आपको हर जगह भरी हुई मिलेंगी, भरी हुई रिकामे लोग। और मैं बता रहा हूँ, और प्रॉपर्टी एजेंट तो मुसलमानों के महलों में इतने मिलेंगे आपको, इतने मिलेंगे आपको। हर आदमी जिसके खांधे पे आपने हाथ रखे बोलेंगे वो मैं भी प्रॉपर्टी एजेंट हूँ, मैं भी ये काम। यानी काम धंधा जो है, अरे भाई लाइफ को सीरियस लेना पड़ता है। वो आसाम के नौजवान ने सीरियस लिया, तो वो नौजवान ने फ़ोन किया सामने से। मैं तो पहचानता भी नहीं उसको, अभी तक मिला भी नहीं हूँ, सिर्फ फ़ोन पे बात हुई। बोले आज मैं जिद्दा में हूँ सिर्फ आपकी वजह से। तो बताने का मकसद ये है, मैंने मेरे फर्जंद सैयद हुसैन हाशमी को यही कहा। मैं कहा भाई ये चैनल बना तू करियर गाइडेंस के लाइन से, और तू बता। और ये नाम मैंने ही उसको कहा, ज़्यादा अवघड़ मुश्किल नाम नहीं रखने का, सिंपल नाम रखो, करियर गाइडेंस बाय हुसैन हाशमी या करियर गाइडेंस विद हुसैन हाशमी, काफ़ी है इतना। लोगों को समझ में आएगा कि भाई करियर गाइडेंस तुम कर रहे हो। तो इसलिए अब क्योंकि उसके पास तजुर्बा है, 40 से ज़्यादा नौजवानों को उसने जॉब से लगाया हुआ है ऑलरेडी उसके रिकमेंडेशन के ऊपर। तो उसको मैंने कहा ये सारी चीज़ें अपने चैनल के अंदर भी तुम बताओ लोगों को, और मैं भी इंशाल्लाह भी मेरे भी जो एजुकेशनल और इस तरह से वीडियोस रहेंगे मैं उसी के चैनल पे अपलोड करूँगा ताकि आप लोगों को तक पहुँचे। तो देखो निचोड़ जो है पूरे बात का, पूरे कलाम का और सारी चीज़ों का ये है, आपको किसी एजेंट को पैसे नहीं देना है, वीज़ा पैसों से ख़रीदना नहीं है, बस आपको जो है अपने अंदर हुनर पैदा करना है। अगर आप इंडिया में अच्छा कमा रहे हो तो और अच्छा इंडिया में ही कमाओ, और अगर मान लो नहीं मिल रही है जॉब, दूसरा कोई आपको दिलाएगा नहीं। हम लोग जॉब नहीं दिलाते हैं, एक बात याद रखो, हमारी कोई कंसल्टेंसी नहीं है, हमारे पास रिज्यूमे मत भेजो, हम किसी को फॉरवर्ड भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ आपको सिखाते हैं सीखो सीखो सीखो, सीख के आपको अपनी लाइफ बदलना है। अगर आप बस घर में बैठे हुए रहोगे और ये सोचोगे माँ बाप पैसा खर्चा करेंगे और मुझे कनाडा का वीज़ा मिलेगा, वो क़यामत तक भी नहीं मिलेगा आपको। आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगी, आपके अंदर अंगार होना चाहिए, आपके अंदर जो है एक आग लगी हुई होना चाहिए, तो आप अपनी लाइफ को बदल सकते हो। बाहर वाले नहीं बदलेंगे। क़ुव्वत फ़िक्र व अमल पहले फ़ना होती है और फिर किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। सोच फ़िक्र उसमें आग होना चाहिए आपके। ठीक है, चलिए तो अब मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।